चलिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्तंभ कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2 में। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं हर एक शुक्रवार और शनिवार को रीजनिंग का क्लास चलता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग प्रश्न बना रहे थे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। टाइप 9 तक पिछला क्लास में हो चुका था। तो आज टाइप 10 का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल ओरल को लिखा गया क्या 3196, तो उसी सांकेतिक भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ से मान लिया जाए कि हो सकता है कि अब समझने के लिए जब तक हम इस पैटर्न को समझेंगे नहीं तब तक वो बनाएंगे नहीं। तो अब यहाँ से बताइए ओ का कितना होता है 15, आर का 18, ए का 1, एल का 12। अब यहाँ देखिए 15, 18, 1, 12 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 3, 1, 9, 6 लिखा गया है नहीं। अब दिमाग यहाँ लगाने के बाद देख रहे हैं कुछ चीज ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं कुछ ना कुछ तो है जो जिस पर उन्होंने बैठा हुआ है। कैसे है देखिए हम बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है ओ आर ए और एल है, ठीक है। ओरल को क्या लिखा गया है, ओ के सामने लिखा गया है 3 और इसके सामने 1 और इसके सामने 9 और इसके सामने 6 लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो जैसे इसका तो होता है 15 दिया है, 18 दिया है, 1 दिया है और 12 दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखिए, अगर इस एल को अगर हम समझ जाए कि अगर इससे रिलेशन, तो एल का कोड कितना है 12, तो 2 1 कितना होगा 3, तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसका रिलेशन हम किससे समझ जाए, इससे, और इसका रिलेशन इससे, और इसका रिलेशन इससे, यानी कि सिंपल अगर समझना होगा तो ऐसे लिख देते हैं ओ आर ए एल। ठीक है, और यहाँ से लिख देते हैं 3 1 9 6 और यहाँ लिख देते हैं 15 18 1 और 12। अब यहाँ से दर्शा देते हैं कि एल को लिखा गया है कौन 6, नहीं एल को लिखा गया है यहाँ पर इससे। ठीक है, एल को लिखा गया है यहाँ से, जैसे 2 1 3 हो गया ना। ए का मान 1 है तो 1 को जोड़ेंगे तो सेम तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान कितना है 18 8 1 9, यानी कि इसका रिलेशन 5 जोड़ा गया और ये 5 1 6 मैंने समझ में आ गया किस तरह से दिया गया है। तो अब ये अगर हमको समझ में अगर आ गया होगा तो उसी प्रकार अगर हम उसको देखेंगे रिटेन को, इसको देखेंगे समझ में आ गया ना पैटर्न क्या किया गया है। यहाँ पर जो है उसका बस जोड़ करके लिखा गया है, इसको जोड़ करके लिखा गया है, इसको जोड़ करके वो है, मतलब ऐसे लिखते जा रहा है। तो उसी प्रकार बताओ यहाँ रिटर्न है WRITTEN। तो यहाँ से अगर मान लें n को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ n का वैल्यू होता है कितना 14, ई का 5, टी का 20, इसका भी 20, आई का 9, आर का 18, डब्ल्यू का 23। ठीक है, अब बताओ यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 है 5। ठीक है, ये तो 5 हो जाएगा सेम, 5 5 2 0 2 होगा, यहाँ से फिर 2 होगा, यहाँ से सेम 9 होगा, यहाँ से फिर 8 1 9 होगा, और फिर यहाँ से 3 2 5। समझ में आया, आंसर मेरा क्या होगा 5 5 2 2 9 9। समझ में आया था क्या रोटी का। हाँ चलिए इस सवाल को आप लोग फिर से पहले इसको समझा देते हैं। इस समझ आने से पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझ जाएगा तो फिर समझ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि ओरल को क्या लिखा गया है 3196, तो यही हमको पता करना है कि किस आधार पर 3196 लिखा गया है। हम ये जान रहे हैं कि ओ का कोडिंग कल अंक कितना होता है 15, आर के लिए हम लोग 18 लिखते हैं, ए के लिए 1 लिखते हैं और एल के लिए 12। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से ऐसे रिलेशन एल का जो 12 है इसके अंक को जोड़ेंगे तो 2 है 3, तो इसका जोड़ करके 3 लिख दिया। फिर ए के ऊपर 1 है तो 1 तो सेम है, तो 1 में कुछ जोड़ना ही नहीं है तो 1 का 1 लिख दिया। फिर आर के ऊपर 18 है तो 18 को जोड़ेंगे तो 8 1 9, तो इसको यहाँ से 9 लिख दिया। फिर यहाँ पर ओ के ऊपर 15 है तो 5 1 6, यहाँ से 6 लिख दिया। तो जब ये हम पता कर लिए तो सेम उसी प्रकार ये हमारा रिटर्न है, ऊपर में हम सबका लिख दिए कौन किस अक्षर पर है।
यहाँ से लिखते जाएंगे कि n का 14 है तो 4 है 5 हो गया, e का 5 है तो 5 हो गया, t का 20 है तो 2 0 2 हो गया, इसका भी 20 है तो 2 0 20 हो गया, इसका 9 है तो यहाँ से 9 हो गया, इसका 8 पर 18 है तो 8 है 9 हो गया, w का 23 है तो 3 2 5। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया ना, इसलिए जो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखा गया है GIV, गिव को क्या लिखा गया है 5137 और बैट BAT को क्या लिखा गया है 924। तो पूछ रहा है कि उसी तरह गेट को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ ध्यान से यही देखना है कि अगर हम पैटर्न देखते हैं, चलिए उसके लिए पहले हम ये समझा देते हैं। जी क्या नंबर पर है 7 I 9 भी 22 ई 5। ये मालूम है सबके, बी हमारा दूसरा, पहला और ये 20। अब यहाँ से अगर तुमने देखा होगा तो हो सकता है कि दिमाग में आ रहा है यार लिखे तो क्या लिखे, पैटर्न को समझ में नहीं आ रहा, नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर भी लिख दिया है, यहाँ भी लिख दिया है, बाकी दोनों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ पैटर्न एक्स्ट्रा बैठ नहीं रहा है। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पर दिख रहा होगा कि BAT, यहाँ है 2 1 20, यहाँ 9 2 4, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है ना कि आम जिंदगी में जो चीज है उसका वो चीज नहीं होगा, दूसरा चीज होता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि आम, तो आम को कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि आम को संतरा कर दिया है, कल्पना में माना गया। तो उसी प्रकार इसमें क्या किया गया है कि सब का जो दिया है एक्चुअल में रियलिटी नहीं है ये चीज, लेकिन जैसे जी का वैल्यू 7 अगर होता है तो जी को लिखा गया क्या चीज 5 मान लिया गया। अगर आई का 9 होता है तो इसको मान लिया कि 1 लेके चलना है, समझ गया, डी को लेके चलना है, डी को हमारा 7 है, सब सेम यही प्रकार को लेके चलना है, कोई दूसरा कुछ नहीं लेना, बिल्कुल आसान। अब यहाँ से बताइए समझ गए हम लोग, यानी बी का जब लेना है तो 9 लेना है, ए का जब लेना है तो 2 लेना है, डी का जब लेना है तो 4 लेना है, तो गेट है बस। जी के लिए यहाँ देख लो, जी का कौन सी है 5, यहाँ लिख लेंगे 5, ए का क्या है हमारा 2 है तो चुपचाप लिख लेंगे 2, और यहाँ पर टी का क्या है 4, चुपचाप लिख लेंगे 4, और ई का 7। तो बताइए हल्का है कि नहीं है, नहीं हल्का। अब उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 20 को लिखा गया इस तरह से, हम दिमाग लगावेंगे पहले कि हो सकता है कोई पैटर्न है कि नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। जैसे हमारी कभी ये भी हो सकता है कि जो दे रहा है उसी का बोलचाल वही होगा। जैसे टी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 20, ई 23, ई का 5, एन का 14, फिर टी का 20 और वाई का 25। अब देखो यहाँ टी का यहाँ भी 8 है, टी का यहाँ भी 8 है कि नहीं है, दिख रहा है। डब्ल्यू का 6, ई का 3 और एन का 9। अब यही सेम चीज इसी तरह से मान करके देखो, जो यहाँ ई का 3 है यहाँ बी का 3 है कि नहीं है, यहाँ भी देखो ई का 3 है कि नहीं है, यहाँ देखो एन का 9 है तो एन का 9 है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हर एक का जो दिल है वही लेना है। तो हमको इसी प्रकार क्या लिखना है 12 का लिखना है ना, तो 12 का लिखना है तो हम देखेंगे टी का क्या है 8 लिख दिए, डब्ल्यू का क्या है 6, यहाँ 6 लिख दिए, ई का हमारा क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, एल के लिए क्या है यहाँ पर 2 है, देख लो सब कोई 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, भी का क्या है 0 तो 0 लिखेंगे, और ई का क्या है 3, बस ये हो गया मेरा आंसर। तो दिक्कत तो आसान है ना। तो कभी कभी आसान चीज भी आदमी को भारी लगता है, नहीं जैसा कि अभी लगा है तो बहुत आसान, लेकिन कुछ करना ही नहीं है, कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है। तो आसान चीज भी भारी लग सकता है, इसीलिए हर एक टाइप को समझना जरूरी है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं, इसमें आगे बढ़े देखिए चला। देखिए टाइप 10 में ही चौथा क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में KNOWLEDG नॉलेज को क्या लिखा गया है 2 5 6 5 3 5 4 7 5, ठीक है, कि नॉलेज को लिखा गया है इस तरह से। तो हमको उसी प्रकार बताना है कि जनरल को क्या लिखा है। तो अब सबसे पहला काम यही रहता है कि हम पहला वाला पैटर्न को पकड़ना, अगर इसको पकड़ लेंगे तो उसको लिख देंगे सारी से। तो हम देखते हैं के का कोडिंग कितना होता है जी, कितना 11 होता है, के का एन 14 वो 15 डब्ल्यू 23 डब्ल्यू का 23 एल 12 ई 5 वर्गीला कोई ना बोल रही है, फटाफट बोलना चाहिए ना, डी 4 जी 7 ई 5, ठीक है। तब अब हम देखते हैं पैटर्न, ठीक है सर, के को लिखा गया है
2। अब देखेंगे ऊपर में तो ऐड करके 2 4 एक 5 तो गया इस तरह से। अगर इनका देखते हैं 14, देखो इससे पहले वाला जो शुरुआत में देखे थे यहाँ से ऐसे करके लिखा हुआ था जोड़कर 4 एक 5 इसका लिखा गया था फर्स्ट में, इसका फिर सेकंड ऐसे करके ऐसे हाँ, लेकिन ना वजह से सेम सेम है। जैसे इनका 14 है तो 4 और 1 5, ओ का 15 है तो 5 और 1, डब्ल्यू का 23 है तो 3 2 5 एल का 12 है तो 2 1 3 ई का 5 है तो 5 की 5 हो, डी का 4 की 4 हो, जी का 7 के 7 हो और ई का सिंगल है तो सिंगल लिख दिया। नहीं तो उसी प्रकार हम जनरल है तो जनरल को बताओ, जी का होता कितना है, ई का 5 एल का 14 ई का 5 आर का 18 ए का 1 एल का 12 मालूम है सबको? नहीं बोलो तुम लोग। तो उसी प्रकार यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जी के लिए क्या हो जाएगा, ई का एन का क्या हो जाएगा 5 14 है तो 4 और 1 5 5, ई तो सेम हो जाएगा। 5 आर 8 का 18 है तो 8 और 1 9 9, ए का 1 है तो 1 ही रहेगा, एल का 12 है तो 2 1 3। तो समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा जनरल का 7 5 5 5 9 1 3। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन, इसका सेम 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अब अंक सही अंक में दिखा दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं कुछ करना है, देखना है पैटर्न, इसको भी पकड़ना है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24 68 5 को क्या लिखा गया है 33 77 6, तो उसी प्रकार हमको बताना है कि 35 791 को क्या लिखेंगे। हम जिस तरह से उधर पैटर्न पकड़ रहे थे इधर भी पकड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कहने का मतलब क्या, यहाँ 2 है, बताओ इससे ज्यादा है कि कम, ज्यादा एक ज्यादा हो गया, बताओ इससे ज्यादा है कि कम, कितना कम, फिर क्या हो रहा है एक ज्यादा, फिर एक कम, फिर एक ज्यादा, यही ना हो रहा है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, यानी एक ज्यादा। पीछे भी बढ़ चुके हैं, कभी 3 4 भी ज्यादा हो सकता है, कोई में 3 ज्यादा, कोई में 2 कम, 3 ज्यादा 2 कम, ऐसे भी होता है। बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं पीछे, लेकिन इसमें क्या है, एक बढ़ रहा है कम रहा है, एक बढ़ रहा है कम रहा है। तो हमको यही प्रकार इसमें भी होगा, शुरू में क्या होगा, एक बढ़ेगा तो 3 1 4 4, इसमें एक कमेगा तो 5 में से क्या था, फिर क्या होगा, बढ़ेगा तो 7 1 8 फिर क्या होगा, कमेगा तो 9 में से क्या था 8, फिर क्या होगा, बढ़ेगा एक 1 2। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लोग क्या दिए थे, क्या दिए हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का टाइप का, देखिए क्वेश्चन अभी चल रहा है टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 15 78 9 तो क्या लिखा गया है जी, XT सब कुछ बोलो, XTZAL नहीं, और क्या लिखा गया है 2346 को लिखा गया है NPSQ। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 23 54 9 को क्या लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखना है पहला चीज कि हमारा कोई पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कोई भी चीज अगर दिखता है, अगर हम समझना है पूरा बढ़िया से कि पैटर्न है कि नहीं, तो तुम यहाँ लिख के कोडिंग भी देख सकते हो। एक्स का कोडिंग क्या होता है, 25 टी का 24 20, जेड का 26, एल का यहाँ एन का 14 पी का 15 16 16 वो याद होना चाहिए, मुंह में रहना चाहिए सबको इधर, ओके, ठीक है। एस का 19 यू का 21, 21 ठीक है। अरे जो हम ई जोड़ी बताए तो उसको दिमाग में एकदम बिठा लेगा ना तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है किसी भी प्रकार का कि इसका एने ओने दाएं बाएं या एक आगे पीछे कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 के लिए 1 के लिए x है, 5 के लिए t है और 7 के लिए z है और 8 के लिए a है और 9 के लिए l है। देखिए रियल में l के लिए होता है 12, लेकिन इसका 9 के लिए l ही लिखा है नहीं। तो अब उसी प्रकार इसको भी यही समझना है कि 2 के लिए n, 3 के लिए p, 4 के लिए s और 6 के लिए। तो अब यहाँ बताओ कि 23 54 9 को लिखना है, तो 2 के लिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 2 के लिए 3 के लिए यहाँ क्या लिखा है p, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा p। अब बताओ 5 यहाँ से देखेंगे, 5 के लिए क्या लिखा गया t, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर p होगा। 4 को देखो यहाँ 4 के लिए s है तो यहाँ पर हो जाएगा s, और 9 के लिए l, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो समझ में आया इसका क्या आंसर होगा, NPTSL होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि किसी सांकेतिक कोड में आर्मी ARMY, आर्मी को क्या लिखा गया है 26 91 42, तो और बेस्ट को क्या लिखा गया है BEST, बेस्ट को लिखा गया है 25 22 87।
तो उसी प्रकार आपको बताना है कि इंडियन का क्या होगा। यस यस सर। सर। तो पहला काम हम यही देखेंगे, हमको पैटर्न का पता करना। बताइए ए हमारा कितना है? 1 आर 18 एम 13 वाई 25। 25 हम याद होना चाहिए मुंह पर फटाफट एकदम। यस बी 2 ई 5 एस 19 टी 20 20। ठीक है, अब हम थोड़ा सा गौर करके अगर देखेंगे कि पैटर्न पता करते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखो ए है 1 के लिए ऐसे हो सकता है कि दूध ना है, कहीं ऐसा भी लग सकता है कि कहीं 6 ना है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 2 4 2 6 गो है। ध्यान देना है बस कि कहीं ना कहीं पैटर्न का मतलब क्या है, या तो आगे पीछे हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इधर का इधर, इधर का इधर भी हो सकता है। तो हम उल्टा भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम देख कर रहे हैं कि ए का उल्टा क्या ही लिखा हुआ है 26, क्योंकि 26 किसका है लेटर? जेड का। जेड के है ना, यानी कि 26 और 1 27 27। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि आर का है 18, और 18 के लिए क्या लिखा गया? 9 आई के क्योंकि 18 और 9 क्या हो जाता है? 27 9 किसका है? आई के आई का है। उस प्रकार आप देखेंगे यहाँ एम 13, और 13 में अगर हम 14 को जोड़ दें तो 13 14 27 14 किसका है? एन के एन का है। नहीं, उन्हें इसके जगह पर ये भी दे सकता था, हाँ। लेकिन चलिए अंक से दिया। फिर यहाँ देख रहे हैं 25, 25 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो बी 27, यानी कि 2 हमारा किसका है? बी बी है। तो ये पता चल गया ना कि इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, यानी हर एक लेटर का उल्टा अंक दर्शाया गया लिख करके। नहीं तो अब यहाँ से ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि बी हमारा है और ई है एस टी बेस्ट। बताइए यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या है इसके लिए? 25 25, तो 2 और 25 27 27, यानी 25 किसका है? 25 है वाई के वाई का। है ना। चलिए ई हमारा क्या है? 5, और 5 और यहाँ पर देखिए 22 के 22 5 27 22 किसका? भी नहीं, और यहाँ से देखिए एस के लिए 19, 19 में कितना जोड़ेंगे तो 27, 8 19 से 20 और 7, 27 और 8 किसका है? H। एच का है, एच आई जे। 20 टी के लिए G। 7, 20 7 जी 7 किसका है? जी के जी का। समझ में आया? जब हम ये जान गए, पैटर्न हमको पता चल गया, तो फिर हम उसे बना देंगे कि हर का उल्टा लिखा हुआ। अब बताओ यहाँ तुम आसानी से बता सकते हो। आई के लिए पहले बताओ कितना होता है? 9 एन का 14 डी का 4 आई का 9 ए का 1 एन का 14 अब जब ये मालूम चल गया तो बताओ यहाँ से तुम खुद बता सकते हो कि 9 है तो यहाँ पर क्या होगा? 18 किसका होता है? आर के पी क्यू आर 18 नंबर। हाँ बताओ 14 है एन, तो कितना जोड़ेंगे? 13 नंबर हो जाएगा। 13 मिडिल किसका है? नेम एम का। ठीक है, अब डी है 4, तो कितना जोड़ेंगे? 23 23। और 23 किसका है? डब्ल्यू इनके बाद जोड़ सकते हैं यूपी डब्ल्यू। हाँ, क्लियर है? 23 नंबर ये हो गया। अब बताओ यहाँ 9 में देखो यहाँ 18 लिखे हैं आर, यहाँ आई आर आर नहीं, क्योंकि 18 नंबर है। यहाँ देखो फिर 1 कितना जुड़ेगा? जेड जेड यानी कि 26। ठीक है, और फिर यहाँ बोला 14 के लिए 13 यहाँ पर एम 13 किसका है? मिडिल एम का। तो तुम लोग को आसानी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मेरा किस तरह से कैसा कैसा पैटर्न अभी तक बनते आ रहा है। तो आज का रीडिंग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट करने के अंतिम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, यस। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।